नमस्कार दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये प्रथा पुराने समय से ही चली आ रही है। प्राचीन भारत में पूरे साल को 6 मौसमों में बांटा जाता था। उसमें बसंत लोगों का सबसे पसंदीदा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में हरियाली आती और धान के खेत लहराने लगते, तो उत्साह से भरे बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती थी और यही बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी का महत्व, इस दिन माँ सरस्वती को क्या अर्पित करना चाहिए, इस दिन पीले वस्त्र ही क्यों पहनने चाहिए, इस दिन क्या करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना जाता है, इस दिन की पूजा के क्या लाभ हैं, आदि बसंत पंचमी से संबंधित सभी जानकारी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस साल की बसंत पंचमी उदय तिथि के अनुसार 26 जनवरी दिन गुरुवार को शिव योग, सिद्ध योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग में मनाई जाएगी। इन योगों के संगम की वजह से ये बसंत पंचमी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने और शिक्षा शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ मानी जा रही है। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने मनुष्य के कल्याण हेतु बुद्धि, ज्ञान और विवेक की जननी माता सरस्वती का प्राकृतिक किया था। आज ही के दिन माताएं अपने बच्चों को अक्षर आरंभ भी कराना शुभप्रद समझती हैं। बसंत पंचमी का दिन हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी को अभुज मुहूर्तों में से एक माना गया है। किसी अच्छे कार्य का शुभारंभ इस दिन करने से कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन कुछ लोग अपने घरों की नींव की पूजा करते हैं। गृह प्रवेश, वाहन की खरीदारी, नए व्यापार का आरंभ, अन्नप्राशन आदि शुभ कार्य इस दिन करना पसंद करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन अगर शुभ कार्यों की शुरुआत की जाए तो देवी सरस्वती के साथ में माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा हमें मिलती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नीम अथवा हल्दी मिले पानी से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त में माँ सरस्वती की पूजा दूध, दही, मक्खन, घी, नारियल और पीले भोग से करें। इस दिन माँ सरस्वती को पीले भोग का ही रंग चढ़ाएं। पुराणों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है, क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं, पीले फूल भी खिलने लगते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना गया है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। ये सादगी और निर्मलता को दर्शाता है। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है, यानी कि ऊष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें तारतम्यता, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। पीला रंग संपन्नता, ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये रंग अवसाद यानी कि डिप्रेशन को दूर करने में कारगर होता है। ये उत्साह बढ़ाता है और दिमाग को सक्रिय करता है। इससे दिमाग में उठने वाली तरंगें खुशी का एहसास कराती हैं। ये आत्मविश्वास में वृद्धि भी करता है। इसीलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं और पीले व्यंजन बनाए जाते हैं। छोटे बच्चों को पहलाने वाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। चावल की खीर बनाकर बच्चों का अन्नप्राशन किया जाता है। छात्रों को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने से विद्या, धन, वैभव सब कुछ पाया जा सकता है। इस दिन छोटे बच्चों की जिह्वा पर शहद से एम लिखा जाता है और माना जाता है कि इससे बच्चा बड़ा होकर ज्ञानी बनता है। माँ सरस्वती की उस पर मेहर रहती है। उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है। आत्मविश्वास उसमें कूट कूट कर भर जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, अब तक हमने बताया कि बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। अब जानिए कि इस दिन क्या करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। इनको भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी को भूलकर भी काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहन ले, किसी लाइट कलर के पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। आप जानते ही होंगे, हमारे धर्मशास्त्रों में काले रंग को अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। हल्के रंगों को शुद्ध माना जाता है। केसरी, लाल, पीला ये सब शुभ रंग माने जाते हैं। तो त्योहार पर हमेशा उचित कपड़े ही पहनना चाहिए। इस दिन आपको सात्विकता बरतनी है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें।
भूलकर भी मांसाहार ना करें। मदिरा आदि नशे की चीज़ों से दूर रहें। इस दिन स्नानोपरांत पूजा करने के बाद ही सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज का खाने में इस्तेमाल ना करें। सात्विक भोजन करने से हमारा तन और मन दोनों सात्विक हो जाते हैं। सात्विक शरीर पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। ये दिन अच्छी चीज़ों की शुरुआत करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो हो सके तो इस दिन प्रण लेकर आप तामसिक चीज़ों को हमेशा के लिए ही छोड़ दें, ताकि माँ सरस्वती की कृपा हमेशा के लिए आप पर बनी रहे। दोस्तों, माँ सरस्वती वाणी की देवी हैं। उनके आशीर्वाद से मधुर वाणी प्राप्त होती है। इस दिन शब्दों का बहुत ही महत्व है। तो इस दिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना है। ना किसी से लड़ाई झगड़ा करें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। कोई कटु परिस्थिति आ जाए तो मौन रखना बेहतर है। इस दिन कलेश कलह होने से पितरों को कष्ट पहुंचता है। पितृ नाराज हो जाते हैं। तो इस दिन कलेश कलह से बचें। इस दिन घर में शांति का माहौल बनाए रहे, खुशियों का माहौल रहे। बसंत पंचमी के दिन स्नान करने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अगर शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं तो अलग बात है, फिर भी हाथ मुंह धोकर आप स्वच्छ रह ही सकते हैं। अन्यथा स्नान आदि के बाद माँ सरस्वती की पूजा करके उसके बाद ही कुछ खाएं, ताकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आशीष आप पर बना रहे। बसंत पंचमी का पर्व प्रकृति की सुंदरता से जुड़ा है। ये पर्व प्रकृति में परिवर्तन का बड़ा संकेत माना जाता है और इस दिन प्रकृति में बसंत ऋतु की शुरुआत पूरी छा जाती है। इसीलिए इस दिन भूल से भी पेड़ पौधों को काटना या फिर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस बसंत पंचमी पर इन सारी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो ये दिन दोस्तों आपके जीवन में धन धान्य समृद्धि बनाकर रखेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि नकारात्मकता भगाने के लिए आप इन चीज़ों का उपाय भी कर सकते हैं। एक खास उपाय है बड़ा ही प्यारा सा मोर पंख का, ये भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने पास में मोर पंख रख सकते हैं। इससे आपकी विघ्न बाधाएं दूर हो सकती हैं। आप अपनी बेडरूम की दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगा सकते हैं। इससे रुके कार्य पूर्ण होने के योग बन सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में यदि अशांति है, लड़ाई झगड़े कलेश कलह होते रहते हैं, परिवारजनों की आपस में नहीं बनती है, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, सुकून भरी नींद ना मिलना, मन में किसी बात का डर रहना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, कार्य में मन ना लगना, ये सभी नकारात्मक शक्ति का वास होने के ही लक्षण हैं। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों से निजात पाने के लिए माँ सरस्वती को मोर पंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नजर पड़े। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे पे लगा सकते हैं, जहां आने जाने वाला हर कोई उसे देखे। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोरपंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता बढ़ाता है। ये मोरपंख बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही लगाएं। दोस्तों, यदि घर में कोई वास्तु दोष होने की आशंका है तो उससे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर आप 3 मुख्य द्वार पर मोर पंख लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इससे एकाग्रता बढ़ेगी और दोस्तों याददाश्त अच्छी होगी और बुद्धि कुशाग्र होती है। तो दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर ये उपाय ज़रूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखें।